नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं बिहार पीआरटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो बिहार की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन होंगे। आइए देखते हैं, सामान्य परिचय से देखते हैं बिहार के बारे में, उनकी व्याख्या करते हुए हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? बिहार की पश्चिमी सीमा का जिक्र कर रहे हैं। बिहार की पश्चिमी सीमा आप देखेंगे, बिहार का मॉडल कुछ इस तरह है। बिहार एक आयताकार रूप में ऐसे फैला हुआ है। ये ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो पूछ रहा है ये उत्तर प्रदेश किधर फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, पश्चिमी सीमा पे इसके। यूपी इधर है, तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश है। बिहार के उत्तर में नेपाल, अगर उत्तर में जिक्र किया जाए, नॉर्थ में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, बंगाल है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले का क्रम उत्तर प्रदेश से दक्षिण की ओर क्रमशः पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर हैं, जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। इनको देखते चलिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट इससे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से ज़िले लगे हुए हैं, उनका क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रमशः उनका जो क्रम होगा, पश्चिमी चंपारण होगा, गोपालगंज होगा, सिवान होगा, सारण होगा, भोजपुर होगा, बक्सर और कैमूर होगा। हमारे यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला देखते हैं, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 9,94,163 किलोमीटर है, 94,200 वर्ग किलोमीटर है, 94,316 वर्ग किलोमीटर, 94,526 वर्ग किलोमीटर। तो जो बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्र है 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है। भारत के जो संपूर्ण क्षेत्र अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए, क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के आधार पर बिहार का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। तथा जनसंख्या के आधार पर तीसरा, अगर जनसंख्या के आधार पर पूछ ले, जनसंख्या के आधार पर पूछे तो बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 7, 8, 9, 10। तो कितने से था? 9 जिलों से संबद्ध था। और वो जिला कौन कौन से? हमारे सारण था, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अलवर थे। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल हमने बताया कहाँ पे लगा हुआ है बिहार से, तो उत्तर साइड में लगा हुआ है। मधुबनी है, किशनगंज है, सीतामढ़ी है, पूर्णिया है। तो पूर्णिया एक ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। यह गंगा के मैदान से समृद्ध बसा हुआ है। बिहार का विस्तार अगर देखा जाए, जो बिहार का जो विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश जिसे बोलते हैं, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। इसका कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है। इसकी आकृति हमने अभी बताया था कैसी है इसकी आकृति। इसकी आकृति आयताकार है देखा जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का यह 13वां सबसे बड़ा राज्य है। जो संपूर्ण भारत के कुल क्षेत्रफल का भी हमने बताया था 2.86% है। हमने बताया बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड स्थित है। अगला देखते हैं, अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे कि बिहार से
उत्तरी सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। बिहार की जो उत्तरी सीमा है नेपाल से जुड़ी हुई है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक भाग है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या होगा, एक भाग होगा। अगला देखा जाए, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। कब बना था भारतीय राज्य के रूप में? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बना था। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। बिहार भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, सभी लोग जानते हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में, हम बार चीज़ों को जिक्र इसलिए कर रहे हैं, उनको बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए। पूर्वी पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड। उल्लेखनीय है, प्राचीन काल में यह बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा तथा बौद्ध मठों बिहारों की अधिकता के कारण नाम इसका बिहार पड़ा। बिहार नाम अब क्यों पड़ा है वे भी जान लीजिए कि यहाँ पे जो बौद्ध मठ थे उनमें जो बिहार मतलब रहने का स्थान, एक तरह से मान लीजिए मठों को क्या कहा जाता है? बिहार कहा जाता है, जिसके कारण इसका नाम बिहार पड़ गया। बिहार की द्वितीय भाषा क्या थी? हमने आपको बताया द्वितीय भाषा मैथिली है बिहार की, सब लोग जानिएगा। बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, जबकि 1981 में बिहार दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया है। किसको? मैथिली नहीं, मैथिली तो क्षेत्रीय भाषा है, सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो उर्दू कौन सी है? उर्दू। अब देखा जाए, बिहार राज्य विकसित कर झारखंड राज्य कब बना? बिहार राज्य विकसित कर झारखंड राज्य कब बना? नवंबर 1999 को, नवंबर 2000 में, नवंबर 2001 में, नवंबर 2002 में। तो 15 नवंबर हम बात करते हैं, 15 नवंबर सन 2000 की। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। झारखंड की राजधानी हम लोग जानते हैं रांची है। अगर पूछे झारखंड का स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को हुई थी। झारखंड की सीमाएं उत्तर प्रदेश में बिहार, उत्तर में बिहार, अगर उत्तर में जिक्र करेंगे तो बिहार से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगी हुई हैं। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। निम्न में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में अवस्थित है? अब शहर पूछ लिया है, यदि आपको नक्शे का ज्ञान होगा कर लेंगे। जैसे भागलपुर है, पटना है, पूर्णिया है, कटिहार है। तो ना तो हमारा भागलपुर आएगा और ना तो क्या है हमारा पटना आएगा, केवल हमारा क्या आएगा? कटिहार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कटिहार जिला स्थित है। पटना बिहार की राजधानी एवं बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है। सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछा जाए, जैसे हमारा बिहार है, बना ही देते हैं, जे बिहार है। सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाए, पश्चिम साइड वाला, तो कौन सा हो जाएगा? कैमूर कर दीजिएगा, सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा। सबसे उत्तरी जिला पूछा जाए, क्या कर दीजिएगा? पश्चिमी चंपारण देखेंगे तो इधर पश्चिमी चंपारण ऊपर मिलेगा। और अगर सबसे दक्षिणी जिला कहा जाए तो आप गया कर दीजिएगा, गया इधर दिखेगा। इस प्रकार से पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी जिला पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं? अब ये जिक्र करेगा। अभी तक बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण है। जो क्षेत्रफल चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगला देखा जाए, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला का जिक्र करेंगे, सबसे छोटे जिले का जिक्र करेंगे, शिवहर है। कौन सा जिला है? सबसे छोटे जिले का अगर जिक्र किया जाएगा, कौन सा जिला है? शिवहर है। अगर शिवहर को देखा जाए मैप में तो किधर होगा आपका शिवहर? तो आप शिवहर को अगर देखेंगे, सबसे छोटे ज़िले का जिक्र कर रहे हैं, तो शिवहर हमारा पड़ेगा पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर के बीच में। कहाँ पड़ेगा? देखिए, हम ये अपना बिहार का मैप बना दे रहे हैं आपको, इस तरह से ना।
तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण हमारा आ जाता है, पूर्वी चंपारण है, यहाँ पे सीतामढ़ी है, यहीं पे सीतामढ़ी और ये पूर्वी चंपारण, यहाँ पे यही शिवहर मिल जाएगा हमारा। क्या शिवहर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है विधानसभा, और अगर विधान परिषद का पूछा जाए तो 75 है। ये भी रट लीजिएगा, अभी उसके क्वेश्चन मिल जाए। बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? प्रमंडल कितने हैं? प्रमंडल 9 हैं। अगर याद कर लीजिए यूपी में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 18 है। तो यूपी का आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के शासन का संचालन किया जाता है। प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के साथ साथ न्यायालयों के कार्य हेतु पर्यवेक्षक की भूमिका में रहते हैं। जिलों की संख्या में की दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल हैं। अगर जिलों की संख्या में पूछा जाए कौन कौन से प्रमंडल हैं? तिरहुत प्रमंडल है, 6 जिले हैं। मुंगेर है, 6 जिले हैं। पटना है, 6 जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं। अगर सबसे छोटा प्रमंडल पूछा जाए भागलपुर है, भागलपुर प्रमंडल है। मगध प्रमंडल में 38वें जिले के रूप में अलवर को जोड़ा गया है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे, अशोक थे, बिंबिसार थे, ब्रह्मानंद थे। पाटलिपुत्र की राजधानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? अजातशत्रु के पुत्र एक हुए थे पाटलिपुत्र की, उदयन थे। कौन थे? अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन, इन्होंने की थी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावलंबी था। क्या था उदयन? जैन धर्मावलंबी था। तो पाटलिपुत्र का जिक्र दिया गया है। आगे देखा जाए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मौर्य वंश के द्वारा, नंद वंश के द्वारा, गुप्त वंश के द्वारा, लिच्छवी वंश के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? तो लास्ट में क्या था हमारा? लास्ट में था लिच्छवी वंश के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी वंश के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ नामक स्थान में स्थित है। महागग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया। लिच्छवी वंश संघ के प्रमुख थे। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तृतीय पीढ़ी का है, चतुर्थ पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का है, षष्ठम पीढ़ी का है। तो बोध गया में जो बोध वृक्ष है अपने वंश की पीढ़ी का पंचम पीढ़ी का है। बोध गया में बोध वृक्ष कौन सी पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का है। इसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। जो बोध वृक्ष है, बोध वृक्ष है, ये 5वीं पीढ़ी है। लगवाया कौन था? कनिंघम ने। कनिंघम में कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। बोध गया क्या है? सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इस जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की, अगर पूछ ले भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में, अर्थात बोध गया में हुई थी। भगवान बुद्ध ने पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया था। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उस पेड़ को बोध वृक्ष कहा जाने लगा। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है। तो बिहार के सीमावर्ती कितने राज्य हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो बिहार के सीमावर्ती राज्य 3 हैं। अगला देखा जाए, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन वर्तमान में संभाव्य दोनों संभव हैं। गलत। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्र है, ये सही है। तीसरा, बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल हैं। गलत है। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है, ये सही है। परम निर्धनता में रहती है क्योंकि यही दोनों कारण हैं इसके।
अगर देखा जाए तो बिहार की लगभग 55% जनसंख्या मतलब आधे से ज़्यादा निर्धनता में निवास करती है, क्योंकि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दल तीव्रतम है। साथ ही बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं का व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है। भी ध्यान दीजिएगा, 51.91% गरीब जनसंख्या है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, अभी मैंने बताया था कौन सा है, शेखपुरा है, गया है, बक्सर है, सारण, मतलब इनके आधार पे तो कौन सा है, शेखपुरा है। अगला देखा जाए, अगर चंपारण देखा जाए सबसे बड़ा हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? क्षेत्रफल की हमने बताया 13वां है। कौन सा है? 13वां। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 12वां दिया है तो गलत हो जाएगा, 13वां है। गलत देखा जाए 2.86% भूभाग पर फैला है। झारखंड बिहार के कब पृथक हुआ था? झारखंड हमने बताया था 15 नवंबर सन 2000 को हम लोग देखे थे, पूरा विस्तार भी देखा गया था। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, हमने बताया था, जहाँ पे बिहार संख्या ज़्यादा थी, मठों की संख्या ज़्यादा होने के कारण बिहार कह दिया गया। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए? तो अभी हम लोग पढ़े थे 37 ज़िले रह गए जब झारखंड बना था। तो अब कितने हैं वर्तमान में? कितने हैं ज़िलों की संख्या? 38 हो गई है। तब 37 थे जब झारखंड अलग था, लेकिन अब कितना है? 38 वर्तमान में, प्रेजेंट। वो तब का पूछा है। अब अगर देखा जाए बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधान परिषद 43, विधानसभा 43, विधान परिषद 75। क्षेत्रफल 9,413, 94,163 किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगला देखा जाए पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या पूछ लिया, कितना है? 57 संख्या है। पहले थी जब एक क्वेश्चन पूछा 2002 में। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर कितना हो गई है? 57 को 75 कर दीजिए, 5 को उधर कर दीजिए, 7 को इधर कर दीजिए। जब 2002 में थी, लेकिन अब प्रेजेंट में कितनी हो गई है? 75 हो गई है। अगला देखा जाए कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो कौन सा आता है? बिहार आता है। डाक पिन कोड संख्या 15 अगस्त 1972 ईस्वी से लागू की गई। अगर देखा जाए डाक पिन कोड संख्या कब लागू की गई थी? 15 अगस्त 1972 से। भारत में 9 पिन कोड क्षेत्र हैं, जिनमें से पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। उल्लेखनीय है कि पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड 6 अंकों का कोड है, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचक के रूप में किया जाता है। बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं? तो हमने बताया पश्चिम बंगाल सीमा पर अगर देखा जाएगा तो एकदम पश्चिम बंगाल से लग के ये बिहार के पीछे वाला भाग हो जाएगा, पूर्वी भाग जिसे बोलते हैं। यहाँ पे हमारा पश्चिम बंगाल है, बता दे रहा हूँ। पूछ रहा है बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। पहला क्षेत्र आपका हो जाएगा कटिहार। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपको मिलेगा कटिहार। कटिहार हो गया। फिर हमारा कहाँ मिल जाएगा? पूर्णिया मिल जाएगा। कटिहार के ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे हमारा पूर्णिया होगा। पूर्णिया के बाद हम लोग आगे चलेंगे, किशनगंज होगा, ये इधर मिलेगा किशनगंज। तो इस प्रकार से 3 जिले लगे हुए हैं। क्लियर? अगला देखा जाए बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड की सीमा से लगे हुए हैं? देखिए अब झारखंड की सीमा से 2 जिले देख लिया जाए। मुंगेर लगा है, गया लगा है, भोजपुर लगा है, जहानाबाद लगा है, कि सिवान लगा है, सारण लगा है, बेगूसराय लगा है, खड़िया लगा है। झारखंड का अगर देखा जाए तो झारखंड में
और एक गया पकड़िए, गया लगा हुआ है, उसके बाद मुंगेर लगा हुआ है। गया को लगा दीजिए, मुंगेर को लगा दीजिए। अगर देखा और जाए सीवान सारण दिख नहीं रहे हैं तो वहीं लगाइए गया और मुंगेर को। लेकिन अगर देखा जाए गया मुंगेर तो नहीं, गया तो लग रहा है लेकिन मुंगेर थोड़ा ऊपर चला जा रहा है इसके, जमुई के बाद, तो ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। झारखंड के साथ बिहार 8 जिलों की सीमा लगती है। हमने बताया बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद। तो देख लिया जाए तो वहाँ से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो एक मान के चलिए गया लगा हुआ है, डिलीट कर दिया जाएगा। तो झारखंड के साथ कितने लगे हुए हैं? 8। आठों कहो मैं बता दूं। देखो झारखंड के साथ ये हमारा बिहार वाला हिस्सा है, मैंने बताया ये कौन सा हिस्सा है हमारा, जब बना दे रहे हैं। यहाँ हमारा क्या है? झारखंड है। ठीक, ये हमारा झारखंड है। यहाँ पे लगाएंगे आप, यहाँ से देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा बांका, जमुई हो जाएगा, नवादा, गया, औरंगाबाद। कितना हुआ? गया औरंगाबाद हो गया, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। औरंगाबाद के आगे आएंगे रोहतास, रोहतास के आगे आएंगे तो कैमूर नहीं लगेगा, कैमूर जो है किससे लग जाएगा? रोहतास हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, 2 और कौन बज रहे हैं? रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। भागलपुर और कटिहार हम लोग ये नहीं जोड़े हैं इधर, इधर के आगे आ जाएगा भागलपुर और कटिहार। ये भी लगा हुआ है, कटिहार पश्चिम बंगाल से लगा था। क्लियर? तो 8 ज़िले केवल टोटल लगे हुए हैं। अगला देखा जाए, बिहार के निम्न ज़िले में सबसे बड़ा ज़िला है, कौन सा है? बड़ा ज़िला गया है। पटना ज़िले का क्षेत्रफल बिहार के निम्न ज़िले में सबसे बड़ा ज़िला गया है। 3202 वर्ग किलोमीटर। गया ज़िले का क्षेत्रफल 4978 है। दरभंगा ज़िले का 2279 है। सबसे बड़ा गया हो जाएगा। पट अंचल अवस्थित है बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में। तो पट अंचल झारखंड में है। पट अंचल मतलब छोटा नागपुर का पठार। क्या? छोटा नागपुर का पठार से जिक्र, इसे पाटभूमि कहते हैं। कहाँ पे अवस्थित है? झारखंड में। बिहार में पागल खाना कहाँ स्थित है? धनबाद में, नालंदा में, पटना में, रांची में। प्रश्नकाल के समय रांची में मानसिक रोग अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पे? रांची में। रांची में झारखंड स्टेट बेकन फैक्ट्री, झारखंड एरिया। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हैं। धनबाद झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। नालंदा में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय स्थित है। अगर पूछा जाए विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विद्यालय कहाँ पे स्थित है, वो नालंदा में स्थित है। राज्य सरकार ने यहाँ नव नालंदा महाविहार नामक शोध संस्थान की स्थापना की है। यहाँ एक पुरातत्व संग्रहालय भी है। क्या है? यह पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। यह नगर पुष्पपुरी या कुसुमपुर की भी कहलाता था। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। अगला देखा जाए सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नगर पटना है, आ जाएगा। सबसे बड़ा नगर का जिक्र किया जाएगा आबादी के आधार पर, सबसे बड़ा नगर है। फिर जमशेदपुर आ जाएगा, फिर धनबाद आएगा, फिर रांची का नंबर आएगा। आइए और देखते हैं 2-4 क्वेश्चन। सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। लेकिन सन 2000 में झारखंड राज्य बनने से 18 जिले झारखंड राज्य के अंग हो गए। वर्तमान में 2019 में बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? अब वर्तमान का पूछेगा, 38 है।
51 में 18 ज़िले से 81 में 31 ज़िले। इस प्रकार से इसका सिस्टम है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? हम लोग क्या भी पढ़े थे, लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। 2.2 मतलब 94,163 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पड़ता है, जो संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान तब था, अब 13वां है। अगला देखा जाए, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा है? डी, मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार का नंबर आएगा। क्षेत्रफल के अनुसार पे पूछा है। अगला देखा जाए, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। कितने देशांतर के मध्य? 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक, या 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री। तो 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। 83 84 कुछ लीजिए, कुल मिला के वहीं है। 84 दिया ऑप्शन में, 84 ले लीजिए। एग्जैक्ट लोकेशन लिख दिया है, 83 ना लिख के 84 पूरा कर दिया है। मिनट और सेकंड खा गए हैं। बाकी 83 डिग्री हमने बताया था। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व देशांतर में स्थित है। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे बिहार से संबंधित। यदि आप वीडियो अच्छा लगा हो, इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना पुनः दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।